भगवान नारद बराबर जाते थे भगवान विष्णु के पास सत्संग करने के लिए। तो एक दिन सत्संग करके लौट रहे थे तो किसी ने कहा कि नारद बाबा आप प्रतिदिन जाते हैं इधर और आते हैं, कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं? कहा कि मैं विष्णु लोक जाता हूँ। किस लिए? विष्णु भगवान के पास सत्संग करने के लिए। कहा कि अभी तक सत्संग से क्या मिलता है, उसका महिमा क्या है, अभी तक समझे बताया आपको? कहा कि नहीं ये तो नहीं बताया। कहा कि पूछ लीजिए तो। गए नारद बाबा भगवान विष्णु के पास, कहा कि प्रभु प्रतिदिन तो मैं आपके पास आता हूं सत्संग करने के लिए, लेकिन अभी तक सत्संग की महिमा अब तक नहीं बताया। सत्संग की महिमा क्या है? कहा कि तुम जानना चाहते हो? कहा कि जाओ भद्रा नदी के किनारे एक विशाल वृक्ष है, उस वृक्ष के पास जाओ, तुम देखना एक कीड़ा ऊपर की ओर चढ़ रहा है। उस कीड़े से पूछना कि सत्संग की महिमा क्या है। तो वो गए, वो भद्रा नदी के किनारे नारायण बाबा ठीक देखता है एक कीड़ा वो वृक्ष पर चढ़ रहा है। कीड़ा से पूछता है भाई सत्संग की महिमा क्या है बताओ। इतना पूछते ही वो कीड़ा मर के गिर जाता है। नारद बाबा लौट कर आते हैं भगवान विष्णु के पास, कहते हैं जैसे सत्संग का नाम लिए वो तो मर गया। कहा पुनः उसी वृक्ष में जाओ, वृक्ष में खोलड़ है, खोलड़ में हंस का बच्चा है, उनसे पूछना। गया वो हंस के बच्चा के पास, पूछता है कि भाई सत्संग की महिमा बताओ। जैसे सत्संग का नाम लिया, सत्संग की महिमा पूछा, तो वो हंस का बच्चा भी मर जाता है। नारद बाबा लौट कर आते हैं, कहा प्रभु आप कहाँ भेज देते हैं? जिसको सत्संग की महिमा पूछता हूँ वो तो मर जाता है। कहा कि जाओ अमुक जादव जी के यहाँ गाय भी आई है, गाय भी आई है तो बछड़ा है, तो बछड़ा से पूछना तो वो बताएंगे। गए उस अमुक जादव के घर गांव बता दिया था, नाम बता दिया था। कहा कि भाई आपके यहाँ गाय भी आई है। कहा क्या? तो बछड़ा से पूछता है कि सत्संग की महिमा बताओ। जैसे बताया तो वो बछड़ा भी मर जाता है। अब नारद बाबा को बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया। भगवान विष्णु के पास जाते, कहा महाराज आप जहां कहां भेज देते हैं, जिसको पूछते हैं वो मर जाता, सत्संग की महिमा यही है। कहा नहीं सुनो, एक बार और मौका देता हूं। राजा के यहाँ राजकुमार का जन्म हुआ है, उनके यहाँ जाओ। गए राजा के यहाँ, संयोग से उसी दिन छठी था बच्चा का। तो राजा ने नारद बाबा को देखा, बड़ा खुश हुआ कि प्रभु बहुत सौभाग्य है कि मेरा एक राजकुमार का जन्म हुआ है और छठी भी है और आप आके आशीर्वाद दे दो। कहा कि अरे भाई आशीर्वाद तो दूंगा, लेकिन केवल हम रहेंगे और वो बच्चा रहेगा, इसीलिए कि अगर कुछ हो जाए तो हमें भागने का मौका मिल जाए। कहा ऐसा घर हमें दो, जैसे पीछे भी दरवाजा हो आगे भी दरवाजा हो, अगर बच्चा से पूछेंगे मर जाएगा तो मैं पीछे से भाग जाऊंगा, नहीं तो राजा हमको मार डालेगा। वैसा ही किया। राजा के पास राजा ने कहा कि राजन एक घर ऐसा तो बुलाकर, तो राजा ही था, आगे पीछे दरवाजा वाले बुला दिया, व्यवस्था कर दिया। कहा कि जाइए बच्चा को वहां रख दिया, कर जाइए आशीर्वाद दीजिए। गया, कहता वो राजकुमार बताओ सत्संग की महिमा क्या है। इतने में वो बच्चा है खिटखिटा कर खूब जोर जोर से हंसने लगा। तो कहता कि हंसते क्यों? राजा महाराज अभी तक हमको आपने पहचाना नहीं। कहा कि नहीं मैं तो नहीं पहचाना। कहा कि आप जो वो कीड़ा से पूछे थे सत्संग की महिमा, वो कीड़ा मैं ही था।
वो कीड़ा से मरकर मैं हंस में बनकर आया और हंस से फिर हम बछड़ा में गया। आप वहां गए थे पूछने के लिए, कहा हुआ हंस से कीड़ा हुआ, बछड़ा हुआ, बछड़ा से आप मैं राजकुमार बनकर आया हूँ। कहने का मतलब है सत्संग की महिमा से जो जो आप सत्संग करेंगे आपका जो है जीवन है ऊपर की ओर, नीचे नहीं ऊपर की ओर होगा। मतलब मनुष्य से देवता आप बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान राम का उपासक थे। भगवान राम के उपासक होने के कारण दर्शन दिए। पूछते हैं कि भाई कुछ वरदान लो। कहा कि वरदान देना है तो हमको सत्संग दीजिए। कहा कि सत्संग लेकर क्या करोगे? कुछ और ले लो, पृथ्वी पत्ती बन जाओ और कुछ ले लो। कहा कि नहीं, हमको सत्संग चाहिए। कहा क्यों? कहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रामायण में लिखा कि जब द्रव्य जय सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग कारण शरण सुखारी। हे प्रभु, हमको सत्संग इसीलिए चाहिए कि सत्संग आपका निज अंग है, श्री रंग भव भाव सागर को पार लगाने वाला है। जय सत्संग निज अंग भवभंग कारण शरण सुखारी। शरणागत को शोक हरने वाला है, तो एकमात्र शोक हरने वाला है तो सत्संग दीजिए। इसीलिए सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी मांगते हैं। इतना ही नहीं, मति की रति गति भूति भलाई जब जही जतन जहाँ जही पाई सो जानो सत्संग प्रभाव लोक हूँ वेदन आनो पाओ। एक बार की बात है, गुरु महाराज सत्संग करके आ रहे थे। भागलपुर के आगे एक पंजवारा रोड स्टेशन है जो मंजारपुर की ओर जाती है ट्रेन। गोड्डा क्षेत्र से सत्संग करके आते हैं ट्रेन के इंतजार में। तो अभी ट्रेन लेट था तो बैठे हुए थे कुछ युवक लोग गुरु महाराज को देखकर, गुरु महाराज का दिव्य शरीर था ही, देखकर कि महात्मा से पूछा जाए क्या क्या चीज का प्रचार करते हैं। तो वह युवक लोग गए गुरु महाराज के पास और कहते हैं कि आप क्या चीज का प्रचार करते हैं? कहा मैं सत्संग से प्रचार करता हूँ, सत्संग का। कहता है कि सत्संग से क्या मिलता है? कहा कि आप लोगों को क्या चाहिए? कहा कि चाहना का कोई अंत है? कहा कि समाज स्वरूप से कहिए। गुरु महाराज ने उन लोगों से कहा, लेकिन वो लोग चुप से हो गया, कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो गुरु महाराज कहते हैं भाई आप लोग पढ़े लिखे लगते हैं, सब ब्राह्मण परिवार के हैं, कुछ भी बताइए। नहीं बोल पाया। कहा कि आप लोगों के घर में रामायण है? कहा किसी ने कहा हमारे दादा पाठ करते हैं, किसी ने कहा हमारे पिताजी पाठ करते हैं। कहा उसी रामायण में लिखा है मति की रति गति भूति भलाई जब जही जतन जहाँ जही पाई सो जानो सत्संग प्रभाव लोकों वेद अन्न नो पाओ। आप लोगों को सुमति चाहिए कि नहीं? कहा की रति चाहिए? कहा अच्छी गति चाहिए? हाँ। कहा ऐश्वर्यवान घर होकर रहना चाहते हैं ना? नहीं। कहा मतलब सब मैं बताया। हाँ। कहा कि यही सत्संग से मिलता है, यही सत्संग से मिलता है। इसीलिए सत्संग जो है हम लोगों को प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार्य सरे सारा। हम लोग गुरु महाराज के पाठ वाणी में पाठ सुन रहे थे। अगर आप सत्संग करेंगे तो आपका सब काम गुरु महाराज करेंगे, गुरु बन जाएंगे गुरु महाराज की कृपा से। क्या आपका हल जोत देंगे? आवागमन सब दुख दूजा है। ये आवागमन के चक्र से आपको छुड़ा देंगे। सत्संग करेंगे तो आवागमन के चक्र से आप छूट गए तो सारा काम बन गया, कोई काम नहीं रहेगा। समय अनुसार मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ क्योंकि समय ज्यादा हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।